वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम्। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक है 1.2.7। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। उसको ना थोड़ा और पीछे लेकर जाइए, आपके पीछे रख दीजिए। स्पीकर है, वायर जाता है, आपके पीछे जाने दीजिए, पीछे। और हरे कृष्ण, और पीछे जाने दीजिए। थोड़ा आप इधर आ जाइए। किसके ऊपर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी ठीक है ना? ठीक है। अभी तात्पर्य, भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्र, वैश्य तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नवदीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रिय तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही है। क्या कहना? यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उपसिद्धांत है जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलय हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलय हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। और अगर वायर जाता है लंबा तो और पीछे लीजिए, और पीछे लीजिए, और उसका फेस धीरे धीरे आराम से, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, बस हो गया। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवत का बहुत ही सुंदर प्रसंग है जहाँ पर उसका फेस पीछे उस तरफ कर दीजिए, मुंह
मेरी तरफ अपनी तरफ मत कीजिए तो फीडबैक देगा फिर। अभी ठीक है? सामने वाले क्लास में आवाज जाना चाहिए। हमारी तरफ आवाज नहीं आना चाहिए। अगर हमारी तरफ आवाज आएगा तो सामने वाले क्लास वाले बोलेंगे कीर्तन मत करो। क्या हुआ? हाँ तो ठीक है। हाँ लेक्चर तो करने के लिए बोल रहे हैं ना। क्या हुआ? आने दो ना उसको, अंदर है ना जगह, आने दो। आओ वही मैं आपको हरे कृष्ण। दरवाजा खुला चाहिए एकदम आगे। एक ही रख देता हूँ, ठीक है? दो ज्यादा हो रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवत का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो मुझे ना इससे छोटा वाला माइक ही अच्छा लगता है, आवाज क्लियर ही नहीं आता इसमें। इसका ट्रेम्बल जो है ना थोड़ा हल्का बढ़ाइए। ट्रेम्बल ट्रेम्बल फुल है क्या? ट्रेम्बल फुल है तो बास कम किया ना, थोड़ा बढ़ाइए उसको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कम कीजिए बास को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नेचुरल आवाज नहीं लगता है, ऐसा दबा दबा आवाज लगता है। थोड़ा इको करो। साउंड सिस्टम वाले यहाँ थोड़ा सा इको कीजिए, हल्का सा। हरे कृष्ण। और कीजिए थोड़ा हल्का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। तो ये श्लोक बताता है कि हमें भक्ति करने से जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। जनयति यानी कि जन्म देना, उत्पन्न करना। इसलिए माँ को कहा जाता है जननी, बराबर, जो जन्म देती है। तो हमारे सबके हृदय में क्या है? अभी एक बीज बोया गया है। कौन सा? कौन सा बीज? जोर से बोले ना, डर क्यों रहे हैं? भक्ति का ना, बराबर है कि नहीं? सिर्फ माताएं बोल रहे हैं, प्रभु जी लोग नहीं बोल रहे हैं। कौन सा बीज बोया आपने अपने हार्ट में? हाँ। हृदय क्या है? एक खेत है। उस खेत में अभी बरसात हो गई है। मतलब जब भगवत कथा में आते हैं तो बरसात है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। ये लंबा चौड़ा श्लोक है, आप बोलेंगे इतना समझ में नहीं आता है, तो सिर्फ पहले दो लाइन श्रवणम कीर्तनम, या फिर और तीसरा लीजिए विष्णु स्मरणम। भगवान का श्रवण करना, उनके बारे में कीर्तन करना और उनका स्मरण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होता है? हमारे हृदय के अंदर जो हमने बीज बोया है भक्ति का, उसको सिंचन होता है। जिस प्रकार किसी पेड़ पौधे को पानी देना पड़ता है उसको बड़ा करने के लिए, उसको पानी नहीं देंगे तो बड़ा नहीं होगा वो। अगर आपने घर में कोई पौधा लगाया है, उसको पानी नहीं देंगे तो बड़ा होगा वो? नहीं होगा, बराबर है। और साथ में उसमें अगर घास फूस उग जाए आसपास तो क्या करेगी? घास फूस ही सब पानी पी लेती है, सारा खाद घास फूस खा लेती है। क्या हो गया अभी पीछे? रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है। तो दो चीजें होती है, पानी देना होता है और खाद भी देना होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण में खाद और पानी है, और साथ में जो अनावश्यक कचरा उसे निकालना पड़ता है। अनावश्यक कचरा क्या है? प्रजल्प करना, यहाँ वहाँ की फालतू की बातें, वैष्णव के प्रति निंदा करना, ठीक है ना? और क्या है जो भक्ति के लिए हानिकारक है? बताइए। असत्संग करना। असत्संग यानी कि इसे सत्संग कहते हैं। सब यहाँ पे साधु लोग बैठे हैं, इनका हम संग ले रहे हैं एक दूसरे का, तो ये सत्संग है। और जब मार्केट में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? असत। सत मतलब जो सनातन है। सनातन क्या है? भक्ति। हमारे हृदय के अंदर जो भक्ति है वो सनातन है। यहीं से आता है सनातन धर्म, जो कभी निर्माण नहीं किया गया, जो कभी उत्पन्न नहीं होता, वो अनादिकाल से हमारे हृदय में है और हमेशा रहेगा। उसे कहते हैं सनातन। तो बाहर के जो लोग हैं वो क्या है? नॉन सनातन। वो क्या है? असत।
जो सत्य जीवन नहीं जीते उनको कहते हैं असत्य। तो जो बाहर का जो भी काम करते हैं वो लोग, या 4 नियम तोड़ते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, बाकी लोगों का नाम जप करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों का संग करना असत संग कहा जाता है, जो भक्ति के लिए हानिकारक है। तो जब पेड़ पौधा लगाएंगे तो उसमें पानी देना जरूरी है, खाद देना जरूरी है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि फालतू फालतू के जो पेड़ पौधे उसमें आ जाते हैं, आसपास घास फूस, उसको भी निकाल के फेंकना होता है। बाहर कोई आया तुम चेक करो वहां पे, हमको अगर नहीं देख रहा है तो फिर छोड़ दो उसको, तो ठीक है। तो ये घास फूस जो होती है उसको नहीं निकालेंगे तो क्या करेगा, पानी पी जाएगा, खाद खा जाएगा, तो अपना जो मेन पौधा बढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार भक्ति में जो अनर्थ हैं उनको दूर करेंगे और हम भक्ति को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होगा, इवेंचुअली ये जन्म देगा किसको, जनयति आशु वैराग्यम। पहली बात आएगी वैराग्य। किससे वैराग्य आएगा हमको, घर परिवार से नहीं आएगा, लेकिन तथाकथित वैराग्य नहीं आएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भक्ति में आने का बोलते हैं कि अभी बस हो गया, अभी मैं घर पे नहीं जाऊंगा वापस। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। स्मशान वैराग्य थोड़े समय के लिए हो सकता है, राइट। और जिसने सही में समझा है भक्ति को, वो घर में रहकर भी भक्ति कर सकता है, और जिसने सही में भक्ति को नहीं समझा है वो वन में जाकर भी भ्रमित हो सकता है, राइट। राइट बोल रहे हैं, हाँ। तो आप भले मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर करेंगे जो असत्संग से भरा हुआ है, फिर भी आप क्या करेंगे वहां पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर वास्तविक हमने भक्ति को जाना है तो, राइट। तो पहली चीज आएगी वैराग्य। संसार से हमें वैराग्य होगा, लेकिन तथाकथित वैराग्य नहीं होगा। इस संसार में रहते हुए भी हम लोग भगवान का भजन पूजन करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां जो भी है अपने अपने आश्रम के हिसाब से वो पूरी करते रहेंगे। गृहस्थ आश्रम में जो भी जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार है, सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे, लेकिन भगवान का भजन भी करते रहेंगे, भगवान को नहीं भूलेंगे। और फिर इस भजन में जो भी बाधाएं हैं, तथाकथित जो संसार की चीजें हैं जो हमारे बीच में आती है, उसको हम दूर करते रहेंगे। इसे कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य आएगा पहला चीज। दूसरा चीज आएगा ज्ञान। भक्त क्या करेंगे, भगवान हृदय से ज्ञान देंगे। कौन सा ज्ञान, भक्ति का ज्ञान देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान। भगवान बताएंगे कि आप कौन हैं, हम सब कौन हैं, मतलब भूत, शुद्ध आत्मा। लेकिन अभी हम लोग क्या बन गए हैं, अशुद्ध आत्मा बन गए हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में वर्षा आती है तो जब आप देखेंगे पानी आकाश से आते समय क्या रहता है, शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे मिट्टी में मिलता है क्या होता है, जोर से बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध बोल रहे हैं, अशुद्ध हो जाता है, बराबर। फिर अगर हमारे घर में पानी आता है, अभी बरसात के टाइम में खास करके धुंधला धुंधला पानी आता है, तो उसको साफ करने के लिए फिटकरी डालते हैं आप लोग, बराबर, मटके में फिटकरी डालते हैं तो सेटल कर देता है डस्ट को। तो उसी प्रकार हम लोग आध्यात्मिक हैं, शुद्ध हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के संपर्क में आने की वजह से हम लोग क्या बन गए हैं, शुद्ध। तो फिटकरी लगाना पड़ेगा। फिटकरी क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र क्या करता है, जो भी कचरा है उसको साफ कर देता है, आपको जिंदा रखता है, आपको कुछ होगा नहीं। जैसे हंस रहता है, क्या करता है, दूध और पानी अगर उसको मिक्स करके दिया जाए तो हंस क्या करता है, राजहंस, दूध पी के पानी चढ़ाता। हाँ। तो उसी प्रकार हम लोग इस संसार से जो भी भक्ति के लिए आवश्यक है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हम स्वीकार करते जाएंगे, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग करते जाएंगे। ये बुद्धि भगवान देते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान। आने दो, बहुत जगह है। भक्ति में ज्ञान मिलना मतलब ये नहीं कि मैं अभी पंडित बन गया हूं, मैं अभी क्या आप ज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग भक्ति में? प्रभु लोग थोड़ा इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ प्रभु लोग, इधर इधर ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे किसको,
बहुत जगह है अभी, 25 लोग बैठेंगे और ऐसे हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, ठाकुर जी ऐसे हो जाओ, अंदर अंदर, इस तरह ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर पहाड़ चढ़ो। आपको दीवार छोड़ना पड़ेगा आप लोग थोड़ा सा ऐसे हो जाइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बैठिए आके अभी यहाँ। अभी कोई नहीं। हाँ, या तुम्हें थोड़े यहाँ आगे बसा। आशीष प्रभु, तो इससे कहते हैं भक्ति का ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि अरे मैं अभी 1000 श्लोक जानता हूँ। गीता में कितने श्लोक है? 700 के 700 श्लोक आते हैं मुझे, कोई बोलेगा। भागवत में कितने श्लोक है? 18,000। रामायण में कितने श्लोक है? 24,000। बराबर ना? और कई कई पुराणों में कई हजारों हजारों लाखों श्लोक है। महाभारत में लाखों श्लोक है। तो अभी कोई बोलेगा कि हाँ, ये सब दोनों ऐसे चालू करो क्योंकि सफोकेट हो जाएगा नहीं तो। भले टेम्परेचर कम हो थोड़ा, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड है। अच्छा, प्रसादम कूपन ही आइडेंटिटी कार्ड है, वो गले में लगा के घूमना चाहिए। तो हमारे 2 जन नहीं आए आज, बीमार पड़ गए। वो चिप्स वाला लड़का था ना अपना, वो क्या नाम है उसका? किरण प्रभु। क्या ज्ञान? अच्छा, ज्ञान लड़की का नाम है। हाँ, वो बीमार पड़ गए, माता पिता, बुखार आ गया उनको। तो अब ध्यान रखिएगा, अभी बरसात का समय आ रहा है, अभी इस समय वायरल फीवर ज्यादा चलता है। मेरे को 2 हफ्ते पहले आके गए, बरसात आने के पहले आके जाता है मेरे को एडवांस में। तो इसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि आपको बहुत सारे श्लोक आए, बहुत सारे भजन याद रहे और एकदम तेजी से आप उसको बोल सके, फटाफट लय में बोल सके, ताल में बोल सके। इसको ज्ञान नहीं बोलते हैं। बराबर है ना आशीष प्रभु? हम लोग का कॉलेज में पढ़ाई कैसे वैसे हुआ है ना कि एकदम पढ़ाई करो, रट्टा मारो और फिर पेपर में सब उसको कहते हैं वक्ता। वक्ता मतलब जो उल्टी करता है। जो वक्ता है उसे कहते हैं वक्ता। बराबर ना? आप पहले पढ़ लेते हैं बहुत सारा, फिर एग्जाम हॉल में जाके उल्टी कर देते हैं। जो आंसर पेपर रहता है उसमें उल्टी कर देते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाद में कुछ याद ही नहीं रहता। अभी आपको अगर पूछा जाए 5वीं कक्षा में आपने एक चैप्टर था गौतम बुद्ध के ऊपर, अगर आपको याद रहेगा, 5वीं कक्षा कोई तो कक्षा था, मुझे भी कक्षा याद नहीं है, कौन सा चैप्टर था बताइए? 5वीं या 6वीं कोई तो एक कक्षा में गौतम बुद्ध के ऊपर। कौन बोल रहे हैं? आप टीचर हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, दोनों में से एक चीज रहेगा। हिस्ट्री। ये 84 लाख योनि में नहीं आता है। 84 लाख योनि में से अलग है ये। प्रश्न पूछा जा रहा है भाषा का, ये उत्तर दे रहा है इतिहास में से। तो किसमें गौतम बुद्ध के ऊपर एक था, पुराने लोग, आपको याद है? आपको क्या याद है? आपके जमाने में, अरे आपके जमाने का सिलेबस अलग था। ये उंगली माल करके मालूम है आपको? हाँ, अभी याद है? याद है कुछ आप लोग? आप लोग तो बच्चों को पढ़ा लेते ही नहीं है, सब माताएं लेती है, तो उनको याद आता है। तो कोई बोलेगा कि ये ज्ञान होता है, बराबर, कि सब कुछ एकदम मेमोरी ऐसा है कि पाठ 20, 25, 50, 60 श्लोक बोल देते फटाफट। तो वो भी ज्ञान है, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा है अगर आता है आपको तो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप माया से बच सकते हैं। माया से बचने के लिए भगवान को आपके हृदय में वास्तविक ज्ञान को पुनर्जागृत करना पड़ेगा। भगवान बताएंगे ये तेरे भक्ति के लिए अच्छा है। अनुकूल्य से, जो अनुकूल है उसको ले लो, अनुकूल्य से संकल्प, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है
उसको छोड़ दो। ये बुद्धि जब भगवान देते हैं उसको कहते हैं ज्ञान। तो ये बुद्धि सबसे खतरनाक बुद्धि है, क्योंकि यही बुद्धि हमको मिलती नहीं है। हमें पता नहीं चलता कई बार कि माया क्या है और कृष्ण क्या है। हम भ्रमित हो जाते हैं संसार के बहुत सारी चीजों के साथ, आकर्षण हमारा जब हो जाता है तो उन चीजों से आकर्षित होने के बाद हमें लगता है कि नहीं नहीं ये कृष्ण ने भेजा हुआ है, लेकिन हमने वेरीफाई नहीं किया होता है भक्तों से। ना हम शास्त्र से वेरीफाई करते हैं उसको, ना गुरु से वेरीफाई करते हैं, ना साधु से वेरीफाई करते हैं कि ये जो मेरे जीवन में आया हुआ वस्तु है वो कृष्ण है कि माया है। हम अपना समझ लेते हैं कि नहीं मैं तो अभी इसको में मेरे को 4 साल 5 साल हो गए, अभी मैं ज्ञानी हो गया हूँ, ये कृष्ण ही है। और फिर 1-2 साल का मालूम पड़ता है ये माया थी। 2 साल मेरा बर्बाद कर दिया, 2 साल टाइम पास हो गया मेरे साथ। इतना समय मैंने अगर भगवान की सेवा में लगाया होता, नाम जप में लगाया होता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना तरक्की कर लेता मैं। इसी को और कम कीजिए, थोड़ा सफोकेशन हो रहा है। क्या हुआ? रिमोट कहाँ है? नहीं एक्चुअली प्रभु मैं हिस्ट्री क्यों बोला, क्योंकि लोगों का हिस्ट्री अभी तक याद है। अरे वो मालूम है इसी का। जब उनको प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हिस्ट्री में चले जाते हैं, जब हिस्ट्री पूछा जाता है तो पास्ट में आते हैं। थोड़ा हवा सर्कुलेट होने दीजिए अच्छा से। हाँ? मैं बंद करके चालू कीजिए। नहीं उसको एक काम कीजिए, आप वो चिल करके रहता है एक जेट कूल है ना। हाँ तो चलने दीजिए ना, थोड़ा तुरंत थोड़ी हवा आएगा, थोड़ा चलने दीजिए जेट कूल। रिमोट यहाँ पे रखा, हाँ उधर ही रखिए, उधर दीजिए। आशीष प्रभु के पास बीच में चेक करते रहना। दोनों जेट कूल पे लगा दो, वो धीरे धीरे होगा। हाँ ठीक है, हो रहा है, आवाज आ रही है मेरे को। गरम लग रहा है क्या? तो उसे कहते हैं, अभी ठीक हो गया ना कि नहीं हुआ? हाँ, बैठ जाओ ना अभी। अच्छा आसन नहीं है आपको बैठने के लिए? ठीक है, तो पीछे चेयर नहीं है क्या? बैठ जाओ, जो भी खड़े हो बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। उधर ही वैसे बैठ जाओ, हो जाएगा जगह। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ऐसा समझ लो कि लोकल ट्रेन में बैठे हो बैठ आप। जाओ, सब हो जाएगा। बैठ जाओ। एडजस्टमेंट हो गया। तो जिस समय हमें ये ज्ञान मिलेगा उस समय हमें समझना है कि हम भक्ति में क्या कर दिए हैं, भगवान का कृपा प्राप्त किए हैं। तब तक केवल श्लोक रटने से और केवल भक्ति शास्त्री या फिर जो भी कोर्स करते हैं लोग, उसमें मिलता है लोगों को 99 मार्क्स मिलता है, 90 मार्क्स मिलते हैं। किसी ने किया है भक्ति शास्त्री यहाँ पे? और भक्ति शास्त्री किए हैं बहुत सारे लोगों ने। अपराध कर दिया मैंने इन लोगों का। भक्ति शास्त्री हम खुद पढ़ाते हैं। तो मैं पहले यही कहता हूँ कि अगर 60% भी मिलेगा, 65%, 75% के लिए पासिंग रहता है ना, 65 या 90% मिले, कुछ भी मिले, आपके भक्ति की परीक्षा तब होगी जब ये सामने आएगा, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जन। अनुकूल चीजों को और प्रतिकूल चीजों को भक्ति के लिए जब हम परख पाएंगे राजहंस की तरह, उस समय समझ जाना कि भक्ति में भगवान का कृपा मिल रहा है। तब तक कृपा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन भगवान सिखा रहे हैं कि सीखो बेटा, भक्ति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जानना, ये मैं आपको बुद्धि दूंगा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति, भगवान गीता में बोलते हैं 10वें अध्याय में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति, कि जब आप अच्छी तरह से भजन करोगे मेरा, सतत युक्तानां मतलब सतत भजन करोगे। अब आप बोलेंगे सतत मतलब 24 घंटा भजन करें, तो आपके लिए 24 घंटा संभव ना हो, लेकिन डेली कम से कम 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, डेली 16 माला करेंगे तो भगवान को धीरे धीरे बुद्धि देंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग माला करते हैं,
कितने लोग करते हैं 16 माला? हाथ ऊपर कीजिए। अरे एकदम खड़ा है, एकदम ऐसा आधा, मतलब फिर 8 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 8 लोग कितने करते हैं 8 माला? 8 माला, वेरी गुड। 4 माला? 4 माला। कौन मैं? क्योंकि आप हर घड़ी हाथ ऊंचा करते हैं। अब अगर 100 रुपया रहेगा तो उसमें 10 रुपया भी आ गया, 20 रुपया भी आ गया, 5 रुपया भी आ गया, तो इसलिए मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ ताकि उनको भी लगे कि मैं भी साथ में उनके। 2 माला कितने लोग करते हैं? 2 माला, ये सब जगह हाथ खड़ा कर रहे हैं। 2 माला, वेरी गुड। 1 माला, वेरी गुड। और जो स्टार्ट करने वाले हैं, हाथ ऊपर कीजिए। स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम हाथ ऊपर कीजिए। स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसे एकदम खड़ा कीजिए हाथ। जो स्टार्ट करने वाले हैं, नहीं आप तो करते हैं। ओके, अगली बार से फिर आपका हाथ 1 में रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि भगवान का नाम जप करना मतलब भगवान से क्या बोलते हैं, गुफ्तगू करना, क्या बोलते हैं वो, बात करना। भगवान से बात करना चाहते हैं आप लोग? तो डेली हम लोग 2-2.5 घंटा बात करते हैं भगवान से। अब वो कैसे करते हैं वो सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन स्टार्ट तो करें हम लोग पहले, बराबर है? तो आप लोग रोज जप कीजिए। जप करने से भगवान आपको क्या देंगे? अंदर से ज्ञान देंगे कि आप मेरे पास कैसे आ सकते हो। और नहीं जप करेंगे तो भगवान तो आपको खुद से आके बोलने वाले हैं नहीं, वो तो पहले बोल के रखे हैं। किसी के भी स्वतंत्र इच्छा में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। उन्होंने आप सबको स्वतंत्र इच्छा दे के रखी है। तुम्हें अगर मुझसे प्रेम करना होगा तो आ जाओ, नहीं करना है तो माया तो है ना। माया तो हमेशा बोलती रहती है, आजा आजा। कौन क्या है गाना वो? आता है ना, आता है। अच्छा, मैं हूँ प्यार तेरा। और फिर कृष्ण क्या है फिर? ना वो प्यार नहीं है। क्या? आगे वाला गाना बोल रहे हैं। तो माया क्या बोलेगा? ना मैं आपके पास नहीं आऊंगा। प्यार तो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, राइट? तो ये सुंदर यहाँ पे बतलाया गया है। अभी इसी कड़ी को देखते हुए जब हम श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथा देख रहे थे पिछले कुछ सत्रों से, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के पहले होके गए थे यमुनाचार्य, बराबर? यमुनाचार्य उनके जीवन की कथा बतलाने के लिए उसके पहले कथा बताई गई नाथ मुनि की, बराबर? तो ईश्वर भट्ट इनके पुत्र थे नाथ मुनि। नाथ मुनि के पुत्र थे ईश्वर मुनि, और ईश्वर मुनि के पुत्र थे यमुनाचार्य, जो कि रामानुजाचार्य के गुरु हैं। तो इतने सारे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। महान भक्त है भगवान के, इनके 2 नाम याद रखिए। तो हम इनकी कथा क्रम में देख रहे थे कि नाथ मुनि तो इस संसार को छोड़ के चले गए। पिछले बार हमने देखा था कि किस प्रकार सीताराम की खोज करते हुए और उनको याद करते हुए, प्रभु राम को याद करते हुए नाथ मुनि संसार से चल बसे। और नाथ मुनि के प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य थे पुंडरीक्ष। तो उनकी कथा के बारे में हमने देखा था लास्ट टाइम। पुंडरीक्ष उनके एक बार नाथ मुनि के डॉटर को लेके गए थे मायके। तो आपने सुना था वो कि किस तरह से बासी खाना खा रहे थे वो उनके घर पे, और वो खाने के बाद बोल रहे थे कि तो अमृत समान है, क्योंकि सेवा में जो भी मिलता है बहुत खुश रहते हैं। जरूरी नहीं कि आपको गुलाब जामुन लड्डू रसमलाई मिले, सेवा करने से जो संतुष्ट हो जाता है उसको सूखी हुई चपाती मिलेगी तो भी खुश हो जाता है। और जिसका हृदय सेवा और भक्ति से भरा हुआ नहीं है, उसको 56 भोग भी लगा दिया जाए वो संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए संसार में जीव इतने दुखी हैं कि सब कुछ पाने के बाद भी कुछ न पाने के बराबर ही भटक रहे हैं, और उनकी जो तृष्णा है वो खत्म ही नहीं होती। और चाहिए और चाहिए। और अब देखिए, आपने देखा होगा, खबर पड़ा होगा कुछ दिन पहले
वो दरवाजे पे कौन है? ठीक है, चले गए हमारे ब्रह्मचारी थे, चले गए। आपने कुछ खबर देखा, वो टाइटैनिक देखने के लिए गए थे 5 लोग, क्या जरूरत है? तो मरे हुए डूबे हुए टाइटैनिक को देखने के लिए अरबों रुपया खर्च करके, ये क्या है? तृष्णा है। ये क्या है? तृष्णा का अर्थ क्या होता है? स्पीकर गुस्सा हो रहा है आज क्यों ज्यादा है? तो पीछे नहीं, फिर उस तरफ मुड़ दिया आपने, तो अभी थोड़ा इस तरफ मोड़ दीजिए, देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, बीच बीच में इसको प्रेम देना पड़ेगा लगता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी थोड़ा उस तरफ घुमा दीजिए, आपकी तरफ, पूरा उधर घुमा दीजिए, वो अमर प्रभु की तरफ घुमा। अच्छा अच्छा, इधर रखो माइक, थोड़ा मुझे एकदम टेढ़ा पड़ेगा क्योंकि मैं दीजिए उधर से, देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उठाइए, ऊपर उठाइए। ट्रेम्बल कम कीजिए, ट्रेम्बल कम कीजिए, ट्रेम्बल। हरे कृष्णा। ठीक है, बस अभी रख दीजिए। तो क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, ये क्या होती है? तृष्णा होती है। अलग अलग चीजों का स्वाद लेने की क्या है? ये डिजायर है। अभी इको बढ़ा दिया क्या थोड़ा? हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, बस। तो कोई जरूरत नहीं था ना जाने का, ऐसा क्या जरूरत था? संसार में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। मरे हुए सड़े हुए स्पेसिमेन को देखने के लिए जाना पानी के अंदर, क्या जरूरत है? ददामी बुद्धि युगम नहीं है, अंदर से केवल माया को भोगने का प्रयास है, और उसमें क्या हो गया? जान चली गई अपनी, राइट? अब जो अरबों खरबों रुपये कमा के रखा था, कुछ काम में आया उनके? अंत में केवल एक ही चीज काम में आएगी, क्या? भक्ति से हमने जो भी संस्कार बनाए हैं अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रति, वही संस्कार हमें साथ में आएंगे। तो सब लोग ऐसे मर गए होंगे कुछ सोचते हुए, कोई अपने घर के बारे में सोच रहा, कोई अपने बिजनेस, प्रॉपर्टी, अपनी पत्नी, बच्चे सोचते मर गए। फिर अगले जन्म में वापस जन्म लेंगे उसी चीज को भोगने के लिए, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे पुंडरीक्ष का एक सुंदर सेवा बताया गया है कि किस प्रकार सेवा में संतुष्ट थे। जो भी भगवान की कृपा से मिलेगा सुखी है, राइट? उसके बाद पुंडरीक्ष के और एक डिसाइपल है, उनका नाम था राम मिश्रा, मन्नकल नंबी करके उनका नाम था। तो ये राम मिश्रा जो है, तो याद रखिए क्रम कैसा है। नाथ मुनि उनके शिष्य थे पुंडरीक्ष, ठीक है? और पुंडरीक्ष के शिष्य थे राम मिश्रा, ठीक है ना? ये राम मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति है इस कड़ी में इंपॉर्टेंट, कि जो यमुनाचार्य को भक्त बनाने में मदद करेंगे। क्योंकि नाथ मुनि के पुत्र थे ईश्वर मुनि, और ईश्वर मुनि के पुत्र थे यमुनाचार्य। तो इनके बारे में बताया गया है कि राम मिश्रा कैसे भक्त थे, है ना? राम मिश्रा के बारे में भी कहते हैं कि एक बार वो अपने गुरु यानी कि पुंडरीक्ष, इनकी एक बार सेवा में लगे हुए थे। तो उनकी 2 पुत्रियां थी, उनकी 2 पुत्रियां एक बार उनके साथ कहीं तो बाहर लेके गए थे उनको घुमाने के लिए, है ना? अभी गुरु ने जो सेवा दिया था उस, क्या हो गया? हरि बोल, क्या हो गया? क्या बोल रहे? वो ट्विंस ब्रदर है ना, हाँ, बोल रहे आने दो ना उनको। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, वो तो कुछ बोल रहे थे, मैं बोला क्या होगा? ओके, क्यों अल्लाह कर रहे हो? उसको आना है तो आने दो ना बच्चे को। मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, उनके पप्पा ही ना बोल। अच्छा ठीक, वैष्णव अपराध हो रहा है।
मैं कहाँ, ऑलवेज वेलकम। ठीक है। तो ये राम मिश्रा थे, वे एक बार अपने गुरु, इनकी 2 पुत्रियां थी, उनको लेकर कहीं एक जगह पे किसी पिलग्रिमेज साइट में या कहीं तो गए थे, वो तीर्थ यात्रा कहीं तो जा रहे थे। तो उस समय ऐसा हुआ कि एक ऐसे जगह से गुजर रहे थे जहाँ पे बहुत सारा कीचड़ था, एक बड़ा गड्ढा था, बरसात में गड्ढे बन जाते हैं पानी के बहुत सारे। तो उनकी पुत्री उसमें से चल नहीं पा रही थी, तो इन्होंने क्या किया, ये खुद लेट गए उस गड्ढे में अपनी पीठ ऊपर करके, और उनको बोला कि मेरे पीठ के ऊपर से चलो। तो ऐसे ऐसे सेवक होके गए हैं। हम तो क्या सेवा करते हैं आपको ही पता है, हम तो बोलेंगे कीचड़ आगे आए, अब आगे कैसे जाए इसमें से, आप जाओ आगे, हम पीछे पीछे से आते हैं। तो खुद लेट गए उसमें और अपने शरीर के ऊपर से उनको चलने के लिए क्या, उसको क्रॉस करा दिया फिर वो जो गड्ढा था पानी का। तो ऐसे जब सेवा उन्होंने मतलब सेवा की, फिर वापस आ गए। तो जब वापस आ गए अपने गुरु पुंडरीक्ष से मिले, तो गुरु इतने प्रसन्न हो गए अपने शिष्य के ऊपर और कहने लगे कि आपकी इस सेवा को देखकर मैं इतना प्रसन्न हूं कि इस सेवा की वजह से क्या हो गया, आप खड़े क्यों हो गए, पीठ दुख रहे? अच्छा ठीक है, जगह है ना, मतलब मुझे लगा क्या होगा, होता है, मेरे पैर में भी बनता है वो, क्या बोलते हैं, चींटी आ जाता है ना। अच्छा आपका क्रैम्प है, अच्छा मेरे को चींटी पकड़ता है पैर में, चींटी मतलब वो सुन्न हो जाता है। ठीक है, क्या करें, अभी भगवान ने छोटा सा रूम दिया है, उसी में सब एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कृपा मिलती है तो बड़ा हॉल मिल जाता है, नहीं मिलता है तो फिर यही हमारा वैकुंठ है। अभी क्या करें, गोपीनाथ में जगह की कमी है, लेकिन दिल बड़ा है गोपीनाथ का, जगह भले छोटा हो, इसीलिए सब एडजस्ट हो जाता है। तो थोड़े समय में शांत हो जाएगा, ऐसा है क्या? तो गुरु इतने प्रसन्न हो गए उनके ऊपर, उनकी सेवा से, कि कहने लगे कि आपने इतना सुंदर सेवा की है, आपको कुछ चाहिए क्या इसके बदले में? तो उसके बदले में राम मिश्रा बोले कि क्या चाहिए इसके बदले में? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, जब आपकी कृपा मेरे ऊपर पड़ गई है तो और क्या चाहिए संसार का। जब हमें भगवान ही प्राप्त हो जाए तो फिर भगवान से अलग अलग चीजें मांगने की क्या जरूरत है? भगवान और भगवान की भक्ति में तो सारा संसार समा गया, राइट। जब आपने अगर अंबानी या फिर बिरला को ही अपना बना लिया तो फिर उससे 5 रुपया 10 रुपया मांग के कुछ फायदा है क्या? अरे एक कार दे दो, चलो टाटा की एक ट्रक दे दो हमको। टाटा बोलेंगे अरे मैं ही तुम्हारा हूँ, अभी एक ट्रक लेके क्या करोगे, एक कार लेके क्या करोगे, मैं ही तुम्हारा बन गया हूँ खुद। तो उसी प्रकार से भगवान हमारे हो जाएंगे तो फिर भगवान से छिटपुट चीजें मांग के करना क्या संसार का। जब हमारा हृदय उनकी भक्ति से, उनके सेवा से तृप्त हो जाएगा तो फिर कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। केवल यही एक प्रश्न रहेगा कि आपकी सेवा कैसे करूं। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से जब मिले तो उन्होंने अपने जीवन काल में उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। प्रभुपाद कहते मैंने खाली एक प्रश्न पूछा कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं, बस। क्योंकि गुरु जब एक बार प्रसन्न हो जाते हैं तो गुरु की प्रसन्नता की वजह से जीवन में हमारे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, स्पेशली आध्यात्मिक इच्छाएं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका से एक बार भारत में आए तो जनरली क्या होता है कि अभी समझो हम लोग अभी मायापुर उस समय चले गए, मायापुर भारत से आने, अमेरिका से आने के बाद, और महाप्रभु का जो जन्मस्थान है, जन्मस्थान बाजू में है ना मायापुर मंदिर से, तो वहां नहीं गए हो, सीधा मायापुर चंद्रोदय मंदिर के अंदर चले गए, इस्कॉन मंदिर। तो कुछ शिष्य मतलब गुरु भाई श्रील प्रभुपाद के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो शिष्य हैं वो उनको मतलब ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको ताना मारने लगे, कैसा शिष्य है देखो। अपने गुरु महाराज उनको आने दो अंदर, वो आ रहे हैं, आने दो। कहने लगे कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हरि बोल, अंदर आ जाओ, हरि बोल, आ जाओ। सॉरी प्रभु, नहीं, कोई बात नहीं। कहने लगे कि अपने गुरु महाराज को, क्योंकि उनके गुरु महाराज का मठ था श्री चैतन्य मठ, जो मायापुर
भगवान का जन्म स्थान है, वहां पे थोड़ा उससे आगे है। तो बोले अपने गुरु महाराज को मिलने के लिए नहीं आए, पहले सीधा अपने इस्कॉन मंदिर में चले गए। कैसा शिष्य है? तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज बोलने लगे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि महाप्रभु ने जहाँ पे जन्म लिया है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाप्रभु ने हमें क्या संदेश दिया है। एक होता है हमारा जन्म का स्थान और दूसरा होता है हमारा कर्म का स्थान। कर्म भूमि और जन्मभूमि इंपॉर्टेंट क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि जन्मभूमि यूजलेस है, जन्मभूमि अपनी जगह पे अपना स्थान रखती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया कहाँ पे? मथुरा में। लेकिन गीता का संदेश कहाँ पे दिया? तो हमारे लिए गीता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में जन्म स्थान भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जन्म स्थान में जाने के बाद अगर हम गीता नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा जीवन बर्बाद है, क्योंकि भगवान स्पेशली यहाँ पे संदेश देने आए इस संसार में कैसे रहना है, कैसे भक्ति करनी है, राइट। और फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा, ऐसे गुस्से में कहा कि आप ऐसा अगर बोलते हैं तो आप बताइए मुझे, आपने कितने सारे लोगों ने कितने पुस्तक छापा है, कितने मंदिर बनाए आपने दुनिया भर में, कितने शिष्य बनाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, उनके जाने के बाद उन्होंने गौड़ीय मिशन स्टार्ट किए। 64 गौड़ीय मठ बनाए पूरे भारत में, आपको पता रहेगा। उनके जाने के बाद में गौड़ीय मठ इतना प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि वो आपस में उनका एकता ही नहीं था, आपस में लड़ झगड़ बैठे। ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये कमरा मेरा है, वो है, ये मंदिर मेरा है, ये ऐसे ऐसे करते करते उसमें सब पूरा मिशन कोलैप्स हो गया। श्रील प्रभुपाद वहां से अकेले बाहर निकल के अमेरिका में जाकर प्रचार करके उन्होंने संस्था को आगे बढ़ाया और भक्ति ठाकुर जी के मिशन को आगे बढ़ा दिया। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे, ऐसा नहीं कि वो ऐसा मतलब गर्व में कहते थे कितने मंदिर तुमने बनाए, कितने पुस्तक छापे, कितने शिष्य बनाए। ये कहने का प्रयास ये था कि गुरु से अगर हमें कोई हेरिटेज मिलता है, हेरिटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? विरासत। विरासत। अगर गुरु से हमें कुछ विरासत में मिलता है तो जमीन जायदाद मिलती है? नहीं। मंदिर मिलते हैं? नहीं। बहुत सारे शिष्य मिलते हैं? नहीं। बहुत सारा पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट गुरु का, अभी गुरु चले जाएंगे उनका बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, पैसा, इसके ऊपर लोग झगड़ते हैं शिष्य लोग कि अभी ये मेरा है, ये मेरा है, ये सेंटर मेरा है। प्रभुपाद ने एक भी रुपया इनहेरिट नहीं किया विरासत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, ना ही उनको असिस्ट करने के लिए कोई एक शिष्य भी मिला, अपना गुरु भाई। तो श्रील प्रभुपाद को विरासत में क्या मिला? ठीक है, आप सब लोगों के सारी इन उत्तर को एक भाषा में समराइज करते हैं। गुरु से अगर हमें कुछ मिलता है तो कृष्ण का गुणगान करने की इच्छा। अगर आप इस क्लास में से कुछ लेके जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कृष्ण का भजन करने की इच्छा। ये आपकी सबसे बड़ी विरासत यहाँ से आप लेके जाएंगे, बाकी कुछ भी लेके नहीं जाएंगे यहाँ से आप। वैसे भी कुछ हम देने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर आपने कल सोचा कि अरे इस्कॉन में गया, हमें कुछ पैसा मिलेगा क्या, कुछ मैट्रिमोनी रहेगा, यहाँ पे शादी विधि हो जाएगी, बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां आते हैं मंदिर में, चलो वहां पे कहीं लगा देते हैं, सेटिंग कर देते हैं, कहीं नौकरी मिलेगी क्या, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं इस्कॉन में, है ना। तो हम कुछ भी सोच सकते हैं और शायद हमें मिल भी जाए वो, क्योंकि भगवान क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो सोचते हैं हम उसके अनुसार हमारे ऊपर अनुशेष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि परम पिता है वो। लेकिन असली वास्तविक चीज अगर आप यहाँ से कुछ लेके जाएंगे आप, तो क्या लेके जाएंगे? भगवान का गुणगान, भजन और भक्तों की सेवा करने की इच्छा। ये इच्छा अगर आप लेके जाएंगे और इस इच्छा को सिंचन करेंगे, जो शुरुआत में मैंने कहा, श्रवण कीर्तन करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस इच्छा की वजह से नया मंदिर, नया सेंटर, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे शिष्य अपने आप उसमें से जनयति जन्म लेंगे। बराबर है। श्रील प्रभुपाद ने क्या लिया था अपने गुरु महाराज से? कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन उनकी कृपा से क्या, उनके गुरु महाराज से उन्होंने जो एक इच्छा लिया भक्ति भजन करने का, उस इच्छा के बल पर क्या हो गया, अनेक अनेक मंदिर आए। ये सब हम सब लोग
कहाँ से पैदा हो गए? उनकी इच्छा से भजन करने के, और वो जो इच्छा उन्होंने हमको दिया कि आप भी भजन करो। इसलिए श्रील प्रभुपाद को एक्चुअली पूछा जाता था अंतिम उनके दिनों में कि आपके जाने के बाद इस्कॉन को कौन चलाएगा? प्रश्न पूछते हैं ना लोग कि आपके जाने के बाद इस्कॉन कौन संभालेगा? तो प्रभुपाद एकदम सिंपल आंसर दे देते हैं, कहते थे हर कोई चला सकता है इस्कॉन को जो चलाना चाहता है। समझे कि नहीं समझे? इस्कॉन को कौन चलाएगा? क्या उत्तर दें? भगवान। हाँ बराबर है, भगवान ही चलाएंगे इस्कॉन को, लेकिन किसके माध्यम से, किसको माध्यम बना के, किसको निमित्त बना के? वो दूसरी माता जी आई नहीं, गिल्डरली माता जी आती है, बुड्ढी सी आजी। आजी हमारी किधर गई हो? माउशी। हाँ आई नहीं आज। इतना बारिश हुआ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है। आशीष प्रभु, इस्कॉन को कौन चलाएगा? कौन भक्त? थोड़ी जरूरी ब्रह्मचारी चलाते हैं। अपने मंदिर को मैनेज करने वाले 95% लोग गृहस्थ हैं। अब अगर ये बिजली नहीं आएगी तो आप यहाँ आएंगे? टकले को देखने आएंगे? यहाँ हवा ही नहीं चलेगा। अब हम तो ऐसे ही रह लेते हैं। हाँ, जहाँ हवा नहीं चलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, या खाली कुरमुरा मिलेगा खाने के लिए प्रसाद में, वहाँ आप लोग आएंगे? जैसे प्रभुपाद ने अपने गुरु का इच्छा पूरा करने के लिए किया था, वैसे प्रभुपाद का इच्छा पूरा करने के लिए वैसा वक्त करेंगे, इस्कॉन को आगे लेके जाएंगे। हाँ, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो भी भगवान का गुणगान करने की इच्छा करेगा, जो भी भगवान का भजन करने की इच्छा करेगा, वो व्यक्ति इस्कॉन को आगे लेके जाएगा। फिर चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, या छोटा बालक हो। ध्रुव महाराज छोटे बालक थे ना, प्रहलाद महाराज छोटे बालक थे। भगवान के मिशन को बढ़ाया उन्होंने संसार में। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस्कॉन को आगे लेके जाने के लिए एकदम बड़ा एक्सपर्ट मैनेजर बनना चाहिए, बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहिए, बहुत बड़ा प्रचारक बनना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ज्ञान मतलब पुस्तकी ज्ञान नहीं, वो है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ज्ञान जो भगवान हृदय से हमें देते हैं जब हम उनकी भजन करने की इच्छा करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोल दिया, जो मुझे फॉलो करेगा, मतलब मेरी इच्छा को धारण करेगा भगवान का भजन करने की, वो इस्कॉन में चलाएगा। और आज वही चल रहा है। जितने भी आज इस्कॉन चला रहे हैं, जैसे लोकनाथ महाराज है, राधानाथ महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, जितने सन्यासी है, ये लोग कितना प्रभुपाद के साथ रहे हैं? कितनी बार मिले प्रभुपाद को? अपने गुरु, अपने महाराज प्रभुपाद से कितनी बार मिले? बहुत ही कम। दयामृत महाराज प्रभुपाद से कितनी बार मिले? डीबीटी में बुक प्रिंटिंग का काम करते थे दयामृत महाराज, खाली एक बार प्रभुपाद आए, बोले ऐसा करके चले गए। आज विश्व भर प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करके जब हम इच्छा धारण करते हैं सेवा करने की और भजन करने की, उस इच्छा के बल पर हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान के मिशन को, अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे सुंदर कह रहे हैं कि आपने, अगर आप ही हमें मिल गए तो फिर और क्या चाहिए हमको? और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? गुरु प्रसन्न हो गए तो सब कुछ जीवन में सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से ये उनके सुंदर शिष्य थे राम मिश्रा, जिन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया था। और फिर कुछ समय के बाद पुंडरीक्ष, इनका समय पूरा हो गया इस भौतिक जगत में, और फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के पूर्व उन्होंने राम मिश्रा से कहा कि देखो, हमारी जो सबसे बड़ी विरासत है वो है यमुनाचार्य। वो जब इस संसार में जन्म लेंगे तो उनको अच्छे से शिक्षा देना, उनको अच्छे से अपने संस्कृति और धर्म का ज्ञान देना, और वही हमारे आने वाले आचार्य बनेंगे। ऐसा करके वो शरीर छोड़ के चले गए संसार से। उसके बाद कुछ दिनों के बाद यमुनाचार्य इनका जन्म हो जाता है। तो क्योंकि ये कथा रामानुचार्य की है, इसलिए यमुनाचार्य का स्टोरी शॉर्ट में बताएंगे, जैसे बाकी आचार्यों का स्टोरी शॉर्ट में बता रहे हैं, राइट?
आप सब लोग मेरे साथ हैं? समय कितना हुआ है? सिर्फ 9 ही बजा है कह रहे हैं, बहुत टाइम है। दोनों का चार्ज है, लेकिन दोनों 2 काउंट पे, लेकिन लास्ट का नाम दोनों का चार्ज से आता है ना। हाँ, रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य, मध्वाचार्य, ये 3 साउथ इंडिया दक्षिण भारत के बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट आचार्य है भक्ति संप्रदाय के। आठ बज के 54 मिनट हो गया, 9 बजे बोल रहे हैं आप। 5 मिनट आगे मत बढ़ाइए टाइम, समय दुर्लभ है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरा आगे एक जन जाके देखिए, आइए उनका क्लास पूरा हो गया क्या? मतलब कुछ भजन हम लोग फिर करेंगे, कथा स्टार्ट कीर्तन करेंगे। चालू है प्रभु, गौर विलास प्रभु जी का ना। अच्छा, गौर विलास प्रभु है क्या आगे? अच्छा, हमारे डॉक्टर साहब है क्या? वो बोले कीर्तन बंद करो, देखते हो उनको। पता नहीं, मैंने शुरुआत में बोल के गए। अच्छा ठीक है। वो तो लंबा कथा करते हैं। उनके शिष्य यहाँ पे बैठा है तुषार, तो आज तो कीर्तन का मौका है ही नहीं, तो 10 बजे तक कथा चलेगा उनका। चलिए, उनका भी चलने दीजिए, हम लोग भी चलाते रहते साइड से, कथा में आनंद लेंगे आज। तो यमुनाचार्य, अभी राम मिश्रा, ये बेल बजाना चालू कर दिया। अभी सबसे रोमांचक कथाएं आएंगी यहाँ पे। ये हैरी पॉटर की कथा नहीं है, जो सुन के हमारा दिमाग खराब हो जाएगा और कुछ शुद्धिकरण भी नहीं होगा। ये कथाएं भगवान की है, भगवान के भक्तों की कथाएं सुन के हमारा शुद्धिकरण भी होगा और रोमांचकता भी आएगी, क्योंकि रोमांचक कथाएं हैं। तो ऐसा होता है कि यमुनाचार्य इस संसार में जन्म लेते हैं और फिर उनके जीवन क्रम का वर्णन किया गया है अगले अध्याय में, अध्याय नंबर 3। तो पहला अध्याय था नाथ मुनि के ऊपर, दूसरा अध्याय था उनके जो शिष्य हैं पुंडरीक्ष और राम मिश्रा, उनके ऊपर था। तीसरा अध्याय है यमुनाचार्य के ऊपर, ठीक है अध्याय, जिनको कहा जाता है आलाबंदार। आलाबंदार, आलाबंदार का अर्थ होता है कि जो जीतने के लिए आया है या जिताने के लिए आया है, उसको कहते हैं आलाबंदार, राइट, जो रूल करने के लिए आया है। ये नाम का अर्थ है आलाबंदार, जो सबके ऊपर विजय प्राप्त करेगा। तो उनके बचपन का वर्णन करते हैं। तो जैसे एक बालक का जन्म होता है तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, उसमें से पहला संस्कार होता है जन्म देने के बाद अन्नप्राशन, उसके बाद चौल और फिर उपनयन, ये सारे संस्कार किए जाते हैं। बालक बड़ा होने लगता है, स्कूल में जाता है, और जब स्कूल में जाते हैं यमुनाचार्य तो उनकी गजब कथा है स्कूल की। ये दोनों कार्ड को बार बार देख रहे हैं कि ये कार्ड कभी कैश में कन्वर्ट होगा क्या। ये कार्ड में लिखा तो है संडे फीस्ट प्रसादम, होगा 9:30 बजे बराबर होगा, 9:30 को चाहे कुछ भी हो जाए, सामने क्लास खत्म ना हो या हुआ, हम खत्म कर देंगे, पूरा करेंगे। आधा घंटा हमारे पास है, ठीक है, आधे घंटे में डबल हो जाएगा पैसा उसमें। एफडी में है अभी वो, फिक्स डिपॉजिट। ये उससे भी बड़ा अलार्म लगा रहे हैं। ठीक है, हो गया मनोरंजन। अपना ब्रेक आप लोग ढूंढ लेते हैं अपने आप। अभी ये पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस जब्त कर लेगी। यहाँ कार्ड सब कुछ पहले दे दिया क्या ये आज? अच्छा, तो आप सब लोग के जेब में पहले से पैसा है, इसीलिए कॉन्फिडेंट बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं है, करेंसी अपने पास है। तो यमुनाचार्य जब स्कूल में जाते थे तो स्कूल में इनको एक्चुअली, अभी कैसा है, अभी समझो 6 महीने का स्कूल है। अभी इधर देखेंगे हम, धूप से जल गया है। जगन्नाथपुरी में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था रथ यात्रा में, तो सन बर्न हो गया पूरा।
43 डिग्री मतलब समझते क्या होता है? बॉडी का 37, बाहर का 43। जब पानी भी गिरा था वहां पे पानी 5-10 मिनट के अंदर गर्म हो जाता था, पैर रखते थे गर्म लगता था। तो लेकिन अच्छा था रथ यात्रा, भगवान का रथ खींचना। हाँ बहुत भीड़ थी, 25 लाख लोग सिर्फ, वो भी। और आके बाद में कितने तो आके गए होंगे दूसरे दिन तीसरे दिन, 2.5 मिलियन बस। तो हमें जाना चाहिए ना जगन्नाथपुरी गर्मी में, रथ यात्रा के टाइम में। मुझे दे दिए करेंसी, बोला कुछ काम का नहीं है ये कैश होने वाला नहीं है, होगा कैश होगा। रिलैक्स। तो यमुनाचार्य क्या करते थे, स्कूल में जाते थे सिर्फ। अभी समझो अगर स्कूल चालू हुआ है आज से, तो आप रेगुलर स्कूल में जाएंगे ना, तो ये हमेशा गैप करते थे, 3 दिन जाने का 3 दिन जाने का इन्हें स्कूल में। इसलिए नहीं कि उनको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था, तो उनको पूछते थे कि अरे आप स्कूल में नहीं जाते हो पढ़ाई करने के लिए, माता पिता पूछते थे। तो यमुना बालक बोलते थे अरे यार वो ना तभी से वही पढ़ाई कर रहे हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। इतने प्रवीण और होशियार थे कि आज अगर कुछ बता दिया जाए तो जीवन काल तक याद रहेगा। अभी हमें याद भी नहीं रहेगा कि तुकाराम महाराज की कथा में क्या क्या हुआ। अभी अगर मैं वो कथा वापस करूं तो भी आप बोलेंगे हाँ मजा आ रहा है, क्योंकि सब भूल गए। बराबर है कि नहीं? तो यमुनाचार्य कहते थे कि अरे पापा मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ जो पढ़ा रहे हैं, मैं अपना टाइम पास नहीं करना चाहता। तो स्कूल जाते नहीं थे, इतने होशियार थे वो। इस प्रकार उनका स्कूल फटाक से हो गया, क्योंकि पढ़े लिखे थे, होशियार थे। उसके बाद थोड़े बड़े हो गए, विवाह भी हो गया उनका, वर्णन आता है यहाँ पे। और विवाह होने के बाद उनके जो पिता है ईश्वर मुनि, वो भी चल बसे इस संसार से। अब यमुनाचार्य थे अपने घर में अपनी माता के साथ, और बड़े हो गए थे उस समय। उस समय वहां पे एक उनके ही मतलब जो शिष्य हैं ईश्वर मुनि के, उसमें से एक शिष्य का नाम है महाशय भट्ट करके। उनके मार्गदर्शन में वहां पे रहा करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा पंडित, उसका नाम था, यहाँ पे अभी ये तमिल नाम है पूरा, अक्की वाई अजवान करके, तो हम खाली उसको अक्की बोलेंगे, ठीक है? विक्की मत बोलना, अक्की। तो ये बड़ा पंडित था, चोल राजा के दरबार में था ये। बड़ा घमंड था उसको कि मैं सबसे पढ़ा लिखा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं 1000 चीज समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ऐसा वैसा फलाना फलाना। तो ये पूरे भारत देश में घूम घूम कर भ्रमण कर कर सबको चैलेंज करता था। पानी आ रहा है अभी, बरसात एसी से आ रहा है वो, एसी से। एसी को भी पसीना छूट गया। नहीं वो अभी थोड़ा कंडेंसेशन होता है थोड़े समय में, ठीक है? आप लोग एडजस्ट कीजिए, नहीं तो हारमोनियम रख दीजिए वहां पे साइड में, वो कवर हारमोनियम का, उस पर गिरने दीजिए, प्लास्टिक का कुछ नहीं होगा, साइड से गिर नहीं खराब नहीं होगा, उसके बाहर गिरने दीजिए, कोई नहीं, वो उसमें ड्रेन हो जाएगा बाद में। नहीं वो हारमोनियम प्लास्टिक ही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो अक्की है, ये एक बार ऐसा हुआ कि पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, हर जगह चैलेंज करते हुए लोगों को, मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है, कोई अगर मुझसे बड़ा विद्वान है तो आप मुझे चैलेंज करो, मैं आपको हरा दूंगा। और अगर पहले से डर गए हो तो ये पत्र भेज रहा हूं, उसमें साइन करके लिख दो मैं हार गया। और जो जो लोग मुझसे हारे हैं, जो मेरे अधीन है, उनको 1/6 उनके इनकम का टैक्स मुझे देना पड़ेगा, पैसा। ये कमाई करने का बहुत अच्छा तरीका था उस समय, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन चलते थे डिबेट की। तो ऐसा करते हुए पूरे भारत में घूम रहे थे, चोल राजा के दरबार में उस समय रहते थे। तो ये घूमते घूमते, अच्छा क्लास छूट गई, ठीक है, लेकिन हम लोग कथा क्रम चालू रखेंगे, आप बने रहिए, क्योंकि अभी कथा प्रारंभ हो गया, थोड़ा सा अभी उसको पार्ट पूरा करने दीजिए।
तो ये क्या हुआ कि घूमते घूमते एक बार जहां पे यमुनाचार्य का गांव था वहां पे आप पहुंचे, और महाशय भट्ट जो वहां के पंडित थे यमुनाचार्य के, उनको बोलने लगे कि हम बहुत बड़े, आपको वो डायरेक्टली नहीं है, उनके लोगों को भेजा पहले, बोले हम यहाँ के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप अगर हार गए हो तो इस पत्रक में साइन कर दो और पैसा दे दो 1/6 आपके टोटल पगार का। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं 1/6 को? 1/6, छठा भाग आपके इसमें से, पगार में से जो पैसा आपका रहेगा, इनकम रहेगा। तो ऐसा बोल के चैलेंज करने लगे। तो अभी यमुनाचार्य जब सुने इस चीज को तो बोले कौन सा पंडित और कौन सा पैसा। सबसे पहले तो महाशय भट्ट डर गए थे, फिर डर के जाके बोलने लगे यमुनाचार्य को ऐसा ऐसा हुआ है। यमुनाचार्य बोले जो दूत है उनको बोले जाओ वापस, नहीं मिलेगा कुछ, जाओ, भगा दिया उनको वहां से। तो ये उनके पास वापस आ गए चोल राजा के दरबार में, उस अकी के पास। बोले गुरुदेव आज हमको वापस भेज दिया एक व्यक्ति ने, बोले पैसा भी नहीं दिया और हस्ताक्षर भी करने से मना कर दिया। तो फिर ये राजा के दरबार में गए और राजा को बोले, चोल राजा, क्योंकि चोल राजा के दरबार में पंडित थे, बोले मेरा ऐसा अपमान, मैं आपका राजपुरोहित हूं और मैंने कुछ फरमान भेजा, उसके बदले में ये लोग मेरा इस तरह से अपमान कर दिए। तो राजा ने क्या किया, खुद न्योता भेजा यमुनाचार्य के पास कि आप दरबार में तो आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो यमुनाचार्य के पास जब पहली बार उन्होंने राज दरबार से कुछ लोग गए तो खाली हाथ गए थे, बिना किसी हार के, बिना किसी पालकी के, जस्ट वो बोले कि आपको बुलाया है। यमुनाचार्य बोले जाओ, हम ऐसे नहीं आते। विचार कीजिए, मतलब कितना वो वहां के जो राजा थे उस राजा को चैलेंज कर दिया उन्होंने, बोले हम नहीं आएंगे, जाओ। तो जब राजा के पास वापस आए तो राजा को टेंशन आया, बोला ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है। इस तरह से राजमंत्रियों को वापस भिजवा देना ये किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। और अकी उधर छटपटाने लगा। वो कुछ ऐसे लोग रहते हैं ना जो, मतलब तुकाराम महाराज की कथा में हमने देखा था, दो सन्यासी जब तुकाराम महाराज से गुस्सा हो गए थे तो दादोजी कोंडदेव उनके दरबार में जाकर अपने हाथ में जो कमंडलू था पटक दिया था। अच्छा, गुस्सा आता है तो आपके अंदर अगर अहंकार है तो फूट फूट के निकलेगा बाहर। नम्रता है तो आप अगर गुस्सा में बोल सकते, थोड़ा हमें गुस्सा आया, तो ऐसा नहीं था, तो हाथ में कमंडल था, उसको पटक दिया। हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय। ऐसे पवित्र चीज होती है आपके हाथ में, वो कमंडल कितना पवित्र चीज है, उसको पटक के आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है कूट कूट के। तो जब यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, अकित चिल्लाने लगा, हाथ पैर मारने लगा। छोटे बच्चे कैसे गुस्सा आते तो हाथ पैर मारते हैं, अरे हम यहाँ के इतने बड़े पंडित है, हमारा इतना बड़ा अपमान। तो यमुनाचार्य तो अपने इसमें मस्त थे, बोले कि जाओ जो करना है करो। फिर राजा ने सोचा नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो राजा ने इस बार पालकी भेजा, फूल माला हार एकदम बड़ा अरेंजमेंट करके भेजा। और बोले, सब मंत्री आ गए राजा के पास, यमुनाचार्य के पास, बोले आपको राजा ने बुलाया है, पालकी में बैठ के आइए। तब यमुनाचार्य बोले हाँ हाँ ठीक है हम आएंगे। तो इतने प्राउड भी नहीं थे, बालक जैसे ही थे, लेकिन देखो ये भी जानते थे नेले पे दहला, वो कौन सा है वो, एक सुनार के एक सुनार की 100 सुनार की ये हालत है। हाँ ठीक है, चलिए। ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब भाले से। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम संतुष्ट हुए, अभी हम आएंगे आपकी पालकी में बैठकर। तो ये यमुना बालक बैठ गए पालकी में, माला विला पहन लिया एकदम, और ग्रैंड प्रोसेशन के साथ फिर चल दिए राज दरबार की तरफ।
तब जाके उनको संतुष्ट हुआ। अभी हमारे बराबरी का स्वागत हो रहा है, अभी हमारे बराबरी का रिसेप्शन हो रहा है, क्योंकि थे ही ऐसे ये। नहीं तो इस तरह से ये निकले दरबार की तरफ। फिर हम अगली बार देखेंगे इस कथा क्रम में कि दरबार में जाने के बाद क्या हुआ। क्या हुआ? अब आगे जोड़ दीजिए, इसी टाइम, इसी समय और इसी दिन को, रविवार को, ये वहां पे जाके फिर चैलेंज करेंगे इस अकी को। ये नाम याद रहेगा, अकी। इतना बड़ा भयंकर पंडित था वो, शरीर से नहीं, हाँ, अपनी विद्वत्ता, ये वो एकदम बड़ा छोटा घमंड था। चैलेंज करेंगे उसको और परास्त भी कर देंगे। और उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं घटने वाली है। उनको ये इस तरह से उसको हराने के बाद बहुत बड़ा बख्शिश भी मिलेगा, और बख्शिश की वजह से प्रॉब्लम भी हो जाएगा उनको। धन संपत्ति दौलत बहुत कुछ प्रचुर मात्रा में मिलेगा। उसका परिणाम क्या होता है हम अगली बार देखेंगे, ठीक है। तो इसको आगे कालक्रम में सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा अगले संडे 7:30 बजे श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में। हो सके तो वहाँ बड़ा वाला हॉल, नहीं तो यही अपना छोटा वैकुंठ, ठीक है। तो हम लोग फिर थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, फिर तत्पश्चात आप सब लोग को महाप्रसाद प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। ये नया चालू किया आपने? हाँ चलेगा, ताली कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके लिए ताली है ये। क्या आप लोग इतना देर बैठे हैं यहाँ पे? हाँ? अच्छा पहली बार, अच्छा हाँ, जो जो पहली बार आए हाथ ऊपर कीजिए। हर बार इतने लोग नए आते हैं। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं आशीष प्रभु? रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं इन सब लोगों का? हाँ ठीक है। जो लोग नए आए हैं हाथ ऊपर कीजिए। तो आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हर संडे को आते रहिए। आप सब लोग, हम लोग 3 बार हरि बोल बोलकर स्वागत करेंगे। हरि बोल। आप लोग आएंगे अगले संडे, आते रहिए, कथा कीर्तन में बने रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। वो सामने वाले क्लास में कोई नहीं है, कीर्तन कर। हाँ कीर्तन ही कर रहे हैं। कुछ पूछ रहे आप? मतलब राजा का पंडित, उसको राजपुरोहित बोलते हैं। राजा के पास जो पंडित जी रहते हैं उनको राजपुरोहित कहा जाता है। जो उनके जितने भी अनुष्ठान कार्य हैं भगवान के संबंधित राज्य के पूरे करते हैं। उठाइए तो यहाँ पे रख दीजिए ना। तो एकदम प्रेम से गाइए, भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, जिससे भगवान हमें अपने हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कराएं। तो ठीक है, आज भजन लेने का मूड था मेरा, एक भजन ले ही लेते हैं। तो आपको एक पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, बराबर। उस पीडीएफ में भजन नंबर 3 है, 3 नंबर का भजन। तो भजन एकदम थोड़ा बहुत ही बॉलीवुड टाइप का लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा अर्थ उसका गहरा है। तो आपने ये हरे कृष्णा महामंत्र की धुन सुनी होगी। ये धुन नहीं, दूसरी धुन है, मैं धुन मिक्स कर दिया। धुन याद करने दीजिए मुझे।
विनोद अग्रवाल जी का भजन है। एक साधक का मूड कैसे होना चाहिए, एक साधक का मानसिकता कैसे होना चाहिए भजन करते समय, उसका वर्णन इसमें आएगा। इसका नाम भगवान का भगवान हमें इतना परखेंगे तो किसके संग से आया आपको ऐसा बोले भगवान बोलेंगे अनंत काल तक मेरी भक्ति करोगे तब मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। भजन करने के बाद हमें लगेगा कि मेरे दिल की हर धड़कन से क्या हो रहा है, भगवान का नाम निकलेगा। बराबर ना? अभी अपने दिल की धड़कन से किसका नाम निकलता है? अरे बाप रे, अभी हमारे दिल की धड़कन से तो पैसा, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है, निकलना चाहिए,
लेकिन भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जब हम भजन अच्छा करेंगे तो फिर बोल सकते हैं फिर हमें लगेगा कि मेरा मन कर रहा है गोपीनाथ को देखा नहीं करते से नहीं, मतलब गोपीनाथ को देखने की इच्छा नहीं होती हमको, क्योंकि संसार में मन लगा रहेगा तो भगवान क्या देखेंगे। फिर इस तरह से भजन करते 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 कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार भगवान ज्यादा ही टेस्ट कर लेते हैं, नहीं भगवान भक्ति देते नहीं ठीक से। माया के इतने बहुत सारे अलग अलग पैतरे जिसको पार करना कठिन है। तब बोलते हैं कवि क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको, क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम सोच रहे थे इस्कॉन में आएंगे तो पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, माइक भी बोल रहे हैं हमें भी चाहिए, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, खिचड़ी। और खिचड़ी खाने के बाद भगवान बोले सब कुछ तेरे पास जो मुझे दे दो। बोले खिचड़ी के बदले में सारा पैसा नहीं मिलता, और जीवन में पता नहीं क्या क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलेंगे Hare
ये तो ज्यादा भूख लग गया लगता है, ये मंजीरा वाले और ये मृदंग वाले। मैं स्लो हो गया, फिर भी ये लोग फास्ट करते जा रहे हैं। इतना दर्द भरा भजन है, ये भजन सुन के भूख नहीं लगनी चाहिए हमको। इसका नींद टूट गया बोलते हैं। अभी भूख भी टूट जाएगा। इसका हल्का सा इको बढ़ाइए, हल्का सा, थोड़ा आवाज ऑर्केस्ट्रा जैसा होता है तो आपको थोड़ा एक्सट्रेसी आता है। हरे कृष्ण, बस बस, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा कम। और बाकी कम कर सकते हैं, बांस वगैरह तो टू टू करना बंद कर देगा। हाँ, फिर क्या होता है कि भक्त जो है हरे कृष्ण भगवान के प्रेम में जब पागल हो जाता है तो बोलता है, घुमा दो पीछे, घुमा दो और इसको, ये दिल पुकारता है पाने के लिए मचल रहा है दिल। तो हमारा दिल ऐसे मचलना चाहिए भगवान को पाने के लिए, बराबर। कहाँ है मेरे गोपीनाथ, कहाँ है मेरे जगन्नाथ, कहाँ है मेरे ठाकुर जी। उनको मिलने के लिए जब दिल में अरमान उठेगा, मचलेगा दिल, तभी हमारी भक्ति क्या होगी, पूर्ण होगी। प्रेम और करुणा
तो जो भी नए भक्त आए हैं वो आशीष प्रभु के पास अपना नंबर ले लीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। प्रभु जी जिनके पास कूपन नहीं है वो कूपन ले लो। प्रसाद कूपन माता जी आराम से चलिए प्रसाद करें सब लोग।
प्रसाद और प्रसाद